हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री का मतलब वो एंट्री जो हम फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पास करते हैं, और ये एंट्री रिलेटेड होता है टू ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटी जो पिछले साल से हम कैरी फॉरवर्ड करके इस साल लाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया तो हमारा सारा एसेट्स और लायबिलिटीज़ ओवर हो गया, ऐसा नहीं ना है। पिछला साल के एंड का जो भी मेरा एसेट्स है वो हम इस ईयर भी तो यूज़ करेंगे। स्टॉक बचा हुआ है उसको इस साल भी बेचेंगे। जो लायबिलिटीज़ है जिसका पेमेंट हमने पिछले साल नहीं किया था उसका पेमेंट इस साल में करेंगे। तो ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर आर ब्रॉट फॉरवर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और उससे रिलेटेड जो हम एंट्री पास करते हैं उसको हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। तो इट इज द एंट्री which is passed on the first day of the financial year. Relating to all the assets, liabilities and capital of the previous financial ईयर। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो भी एसेट्स, लायबिलिटीज़ या कैपिटल है उसके लिए हम नए साल के शुरू में, नए साल मतलब नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू में हम ओपनिंग एंट्री पास कर देते हैं। अब इनकम एक्सपेंस जो होगा उसको हम नए साल में नहीं लाते हैं, लेकिन जो एसेट्स है, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल है उसको पिछले फाइनेंशियल ईयर से कैरी फॉरवर्ड करके नए फाइनेंशियल ईयर में ले आते हैं। अब एसेट्स, वी ऑल नो, एसेट्स हमारे लिए डेबिट बैलेंस होता है। तो सारे एसेट्स को हम क्या करेंगे, जितना एसेट्स हैं ईच एंड एवरी आइटम विल बी डेबिटेड, ऑल द लायबिलिटीज़ विल बी क्रेडिटेड, और अगर कैपिटल दिया हुआ है तो कैपिटल को भी क्रेडिट कर देंगे। तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं बाबू मेरे? यहाँ जो जर्नल एंट्री होगा डेट कॉलम में टॉप में हम ईयर लिख देंगे। सपोज कीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2022 और ओपनिंग एंट्री हम पास कर रहे हैं 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल से ही हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो हम अभी रीसेंट वाला ले रहे हैं क्योंकि 23 तो अभी आया नहीं है, इसलिए 23 ना लिख करके हमने 22 ले लिया। तो 31 मार्च 2022 का जो भी एसेट्स होगा सबको हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो एग्जाम्पल में कुछ भी ले रहे हैं। सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट, जो भी फिगर होगा हम यहाँ लिख देंगे। बैंक मतलब बैंक बैलेंस, अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट,
इतना ही एसेट्स लेते हैं, बस हमको तो समझना है। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, 2 बैंक लोन अकाउंट, अब ये क्रेडिट वाला आइटम क्रेडिट कॉलम में लिख दिए। और सपोज कीजिए कैपिटल दिया हुआ नहीं है, तो कैपिटल दिया हुआ नहीं है तो हमको तो निकालना पड़ेगा कैपिटल। एंड वी ऑल नो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने पढ़ा था एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही ना पढ़े थे? क्या पढ़े थे? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब सारा एसेट्स हमारा दिया हुआ है, लायबिलिटीज भी 2 आइटम दिया है, तो जो भी एसेट्स का टोटल होगा उसमें से लायबिलिटीज का टोटल माइनस कर दीजिए, तो जो बैलेंस अमाउंट बचा वो हमारे लिए क्या होगा? कैपिटल। से फॉर इंस्टेंस इसका सबका टोटल मिला करके 10 लाख है। ये अज्यूम्ड फिगर है जिसका ब्रेकअप यहाँ पे रहेगा। लायबिलिटीज हमारा मान लीजिए 2,50,000 है, तो हमारा कैपिटल कितना आ जाएगा? 10 लाख माइनस 2,50,000, कैपिटल विल बी 7,50,000। तो ये मेरा कैपिटल हो जाएगा। टू कैपिटल, अब ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। मतलब ये फिगर कैसे आया? इन दोनों का डिफरेंस निकाल के। अब जैसे मान लीजिए एक तराजू पे आपका 10 लाख रुपया है, दूसरा तराजू पे 2.5 लाख रुपया है, तो दूसरे वाला तराजू पे आपको कितना और डालना पड़ेगा ताकि दोनों तराजू हमारा बराबर हो जाए? 7,50,000 वो डाल दिए, बैलेंस हो गया। क्लियर है? तो ये तब करेंगे जब हमारा कैपिटल दिया हुआ नहीं रहेगा। नरेशन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज brought forward and balancing amount credited to capital account। ये नरेशन लिख सकते हैं या सिंपल छोटा सा नरेशन लिख देंगे हम, ओपनिंग एंट्री पास्ट। और इस एंट्री को पास करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास कर देंगे। उसके लिए कोई दूसरा नियम लागू नहीं होगा, जो हमने पढ़ा है बस उसके अनुसार ही एंट्री पास करते जाएंगे। अब ये जर्नल क्लियर है, इसको थोड़ा सा हम अब मॉडिफाई कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए क्वेश्चन में आपका कैपिटल भी दिया हुआ है, ये जो कैपिटल अभी हम बैलेंस करके लिखे हैं, सपोज़ कीजिए ये भी दिया हुआ है आपका, उसको हमको बैलेंस करके निकालना नहीं है। और जो कैपिटल है लेट्स टेक कि ये 8,50,000 दिया हुआ है। अब क्रेडिट साइड का अमाउंट देखिए 2,50,000 प्लस 8 लाख, दोनों का टोटल हो गया कितना हो रहा है? 11 लाख। और एसेट्स में मेरा टोटल कितना आया है? 10 लाख। 10 लाख और नीचे क्रेडिट में 11 लाख, 1 लाख का डिफरेंस हो रहा है डेबिट में। तो अब डेबिट में डिफरेंस है तो फिगर हमको किस में लिखना होगा? बैलेंस करके डेबिट में ही तो लिखना पड़ेगा। कितना का अमाउंट आ रहा है डिफरेंस? 1 लाख। अब अमाउंट तो लिख दिए। अब आप पूछ सकते हैं मैम कोई एसेट का नाम नहीं आया। अगर क्रेडिट कॉलम बड़ा है और डेबिट कॉलम छोटा है तो बैलेंस करके जो एसेट्स मेरा आएगा उस एसेट्स को हम गुडविल बोलेंगे।
और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो जब कैपिटल दिया हुआ है और क्रेडिट कॉलम का टोटल बड़ा है, डेबिट कॉलम का छोटा है, तो बैलेंस करके जो अमाउंट आएगा वो गुडविल रहेगा। याद रहेगा ना? तो अब नरेशन थोड़ा सा माइनर चेंज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड and balancing amount debited to goodwill account। एसेट्स में नॉर्मली ज़्यादा आइटम रहता है, तो इनका टोटल कहीं रफ में कर लीजिए और फिर क्रेडिट वाले अमाउंट से कंपेयर कर लीजिए। पता चल जाएगा कि दोनों साइड का डिफरेंस कितना आ रहा है और कौन साइड बड़ा है। कैपिटल अगर दे दिया तो तुरंत दिमाग में अलार्म बज जाना चाहिए कि यहाँ पे हो ना हो एसेट्स हमारा कम होगा, और एसेट्स का अमाउंट जब कम है तो बैलेंस करके जो अमाउंट लाएंगे वो गुडविल कहलाएगा। ठीक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल हम लोग अभी सॉल्व करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017। नीचे कुछ बैलेंसेस दिया हुआ है राधिका ट्रेडर्स के बुक्स में, और ये बैलेंस है 1 अप्रैल 2017 का। एसेट्स कैश 8,000, कैश एट बैंक 7,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 36,000। और डेटर्स के बगल में देखिए ब्रैकेट ओपन कर दिया है, यानी कि जो डेटर्स हैं उसमें 3 डेटर्स हैं और तीनों डेटर्स का टोटल करके जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट हो रहा है आपका 36,000। डेटर्स में कौन कौन है? पहला डेटर है हमारा मोहन 10,000, मोहन के पास मेरा बकाया है 10,000 रुपया। सोहन 12,000, दिनेश 14,000। तो अगर तीनों अमाउंट को जोड़िएगा 10 + 12 + 14 इट कम्स टू 36,000। फर्नीचर 5,000, बिल्डिंग 25,000। लायबिलिटीज़ में है आपका क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में 2 पर्सन हैं X एंड Y। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब एक छोटा सा जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ पे पास कर, जो कि 1 अप्रैल 2017 को पास किया जाएगा। तो डेट कॉलम में 2017 अप्रैल 1 कैश अकाउंट, नेक्स्ट कैश एट बैंक, अकाउंट, स्टॉक, अकाउंट। स्टॉक के बाद नेक्स्ट आइटम है डेटर्स। अब डेटर्स में 3 पर्सन है, तीनों का नाम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अकाउंट हो जाएगा मोहन्स, अकाउंट, सोहन्स, अकाउंट, दिनेशेस अकाउंट। डेबिट तो होगा ही सबका। फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, देन कम्स क्रेडिटर्स। तो 2 क्रेडिटर्स में कौन कौन है? X एंड Y, 2X 2Y। 2 क्रेडिटर हमारे हो गए हैं। फिगर अब लिख दे रहे हैं। कैश है 8,000, बैंक बैलेंस 7,000, स्टॉक इज 30,000,
तीनों डेटर्स का इंडिविजुअल फिगर है 10,000 फर्स्ट डेटर, सेकेंड 12,000, थर्ड इज 14,000, furniture is 5,000 and building is 25,000. Creditors X मेरा 5,000 और Y है 6,000. अब देखिए, देखने ही से लग रहा है कि डेबिट साइड का जो अमाउंट है उसका टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का जो फिगर है इन दोनों का अगर टोटल करेंगे तो वो कम है. डेबिट साइड का टोटल कीजिए, इट इज़ इक्वल टू 1,11,000 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 5,000 प्लस 6,000, इट इज़ ओनली 11,000. तो 1,00,000 का डिफरेंस है ना. डेबिट का अमाउंट टोटल करके उसमें से क्रेडिट का अमाउंट लेस कर दीजिए, तो जो बैलेंस अमाउंट आ गया वो हमारा 1,00,000 का क्या हो गया, कैपिटल. तो इसको लिख दिए टू कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. नरेशन सिंपल सा ओपनिंग एंट्री पास्ड. होप आपको ये जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय.